भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में ईवीएम नहीं ना था सर, चंडीगढ़ में वही बैलेट पेपर था जो आप चाहते हैं। यही दैट इज व्हाई वी रिकमेंड कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, कि ईवीएम से नहीं था तो पकड़ा गया। अरे भाई ईवीएम से नहीं था तो गुंजाइश थी बैलेट पेपर में घपला करने की, इसलिए बैलेट पेपर नहीं होना चाहिए। आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। बैलेट पेपर था तो पकड़ा गया, ईवीएम होता तो पकड़ा भी नहीं जाता। खैर छोड़िए, दूसरी बात आज तो एक मिनट रुकिए, अब तहसीन पूनावाला समझाइए हाउ इज राइट। क्योंकि आपने एक बात कही, एक सेकंड, आपने एक बात कही कि हैकेथॉन में चांस दिया गया था। उस हैकेथॉन में सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या विधायक थे, सिर्फ मैं ही एक इनवाइट किया गया था जो नहीं था। हम उसको हैक करने वाले थे, उन्होंने हमें मौका नहीं दिया और प्रेस रिलीज निकाल दिया। हैकेथॉन नहीं हुआ, उन्होंने हमें कहा आप हैक कीजिए बिना छुए। बिना छुए कैसे हैक होता है? जब हैकर्स आ गए। एक मिनट, बिना छुए ही हैक होता है बॉस। एक मिनट, आपको क्या, एक मिनट, आपको एक मिनट, सुनिए सर, क्या बात कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं बीच में गूगल का सर्वर जो है वो डाउन हुआ, तो वो जितने लोग गए थे हैक करने के लिए गूगल के सर्वर रूम में घुसे थे। क्या बात कर रहे हैं सर आप? जवाब दे रहा हूं। आप अगर आप मुझे इजाजत दें, भारतीय ईवीएम्स किसी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस से जुड़े हुए नहीं है। उसकी जो हैकिंग होती है वो छूकर होती है। मैं इसको आपकी बात समझा देता हूं आपके दर्शकों को। ये कैलकुलेटर के समान है। तो आप सोच लीजिए, आपने 3 का बटन निकाल दिया, उधर 2 का बटन डाल दिया, तो आप 2+2 करोगे, आपको आएगा 4, आपको आना चाहिए 4 रिजल्ट, पर आएगा 5, क्योंकि वो 3 का बटन है, आपने उसको चेंज किया। भारतीय ईवीएम कैलकुलेटर की तरह है। इसके समझे एक मिनट कि उसको एक मिनट, तहसीन पूनावाला, आप जो कह रहे हैं वो बहुत गलत बात कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं आपको साबित कर रहा हूं, मैं आपको साबित कर रहा हूं सर, मैं आपको साबित कर रहा हूं। एक मिनट, पहली बात तो आप ये मान रहे हैं कि जो भी घपला होगा ईवीएम में छूकर होगा। हर जगह छूकर होगा। आप कह रहे हैं बटन चेंज कर दिया, बटन में एक एग्जांपल, अरे एग्जांपल दिया, जो भी दिया बॉस। मैं आपसे ये कह रहा हूं, भरद्वाज ने मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूं। अगर आपको नहीं पता तो जानना चाहिए, और पता है तब आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। प्रक्रिया ये है हैक हो सकता है सर, प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक हो सकती है। वोटिंग शुरू होने के पहले मॉक वोटिंग होती है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट के सामने मॉक वोटिंग करके 50 से ज्यादा वोट डाल के दिखाया जाता है, और उसके बाद वोटिंग शुरू होती है। सारे लोग सिग्नेचर करते हैं, मशीन ठीक काम कर रही है। उसके बाद जब मशीन पैक होती है, सारे लोगों के सिग्नेचर होते हैं, सील लगता है। कहां पर चेंज हो गया बताइए? मैं आपको बताता हूं। 2 चीज, आप मुझे इंटरप्ट मत करना। जितने भी वोट्स में एक्स्ट्रा वोट गलती से आते हैं, जो इलेक्शन कमीशन खुद मानता है ये एक फंक्शनल प्रॉब्लम है, नॉट हैकिंग, जो इलेक्शन कमीशन कहता है। हमेशा एक्स्ट्रा वोट बीजेपी का क्यों होता है? कभी सपा का नहीं निकलता, कांग्रेस का। एक सेकेंड। दूसरी चीज, उत्तराखंड में खुद माना गया, उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा वो केस, वो जो कांग्रेस के वहां पे जो मिनिस्टर थे वो आए थे, हम लोग केस लेकर गए कि ईवीएम्स चेंज हुए थे। जो ईवीएम पे वोटिंग हुआ, जो निकले वो अलग थे। हाईकोर्ट ने माना उत्तराखंड में। उसके बाद उसका कब किया भाई? एक सेकंड, बिल्कुल नहीं सुनिए। नहीं, आप गलत पूनावाला झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सीधी बात, कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूं आप झूठ, मैं आपको बता रहा हूं आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। कोर्ट को आधार बना के सुनिए, 24 से ज्यादा इस पर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण जांच के बाद खारिज की है। हाई कोर्टों ने तहसीन पूनावाला, आप झूठ बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक सेकंड, देश में मैं आपको अविश्वास क्रिमिनल एक्ट है। कसीम पूनावाला से एक ही क्वेश्चन है, वायनाड में भी हैक हो रहा है क्या? वायनाड में देखिए सुशांत, वायनाड में क्या हो रहा है? ऐसे नहीं होता है, हर जगह ऐसे नहीं होता है। हर जगह पॉसिबल नहीं होता। कहाँ पॉसिबल होता है? हिमाचल में नहीं हुआ पॉसिबल। मैं दर्शकों के लिए ये भी बता दूं राजगोपालन सर, 2000 एक मिनट सुनिए, मैं आपको बता, 2017 के इलेक्शन में उत्तराखंड में 8 ईवीएम, विकासनगर 4 ईवीएम, मसूरी और राजपुर में डिफरेंट पाए गए पोलिंग और काउंटिंग में। यह हाईकोर्ट उत्तराखंड ने वेरीफाइड किया, 1 रैंडम ईवीएम को कट्टा-पट्टा पोलिंग स्टेशन में। ट्वीट बता रहा अरे मैं आपको, अरे हमारे हमने किया है, ये बिल्कुल मैं देश, अरे भाई मैं आपको डेटा के साथ कौन सा है ये केस हम लोग ने किया, ना भारत का केस। र्यूमर मॉन्गरिंग जो है, अरे हाईकोर्ट का मैं र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहा हूं, मैं आपको हाईकोर्ट का कर रहा हूं। में चीजें ले जाते हैं, हाईकोर्ट में जाते हैं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रखा? सुप्रीम कोर्ट ना प्रभात जी वहां के मिनिस्टर थे कांग्रेस के ना। अरे मैं आपको नाम बता रहा हूं मिनिस्टर के, ऐसा कोई, तो आप ही चिल्लाइए, आप ही चिल्लाइए। सुनिए, मैंने रूलिंग बताया आपको, ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं है 217 में, कोई वर्डिक्ट नहीं है। आपको अगर मेरी बात नहीं आने, आप बोल दीजिए
उसके बाद मैं आपको आप लगातार बोल रहे हैं। आप चैलेंज करता हूं कि 2017 का आप तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, मैं ये कह रहा हूं, तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, सुनिए ना, तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, न प्रभात कांग्रेस, तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, वहां से क्लीन चिट मिली, वहां आपने क्यों नहीं साबित कर दिया कि हैक होता करके दिखाते? मैटर उत्तराखंड हाई कोर्ट में। मैं आपसे कह रहा हूं आप सुप्रीम कोर्ट में करके दिखाते हैं। गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं आप। मुझे दिग्विजय सिंह कौन सा ईवीएम कहां जाएगा ये भी किसी को नहीं पता होता, रैंडमली जाता है। आप लोग गलत बात करते हैं बहुत। हाईकोर्ट का बताया। अरे भाई मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का बता रहा हूं, सारे वीवीपैट मानो वो आपके अधिकार है। नहीं, आप मत मानो, नहीं, मैं आपको मैं न मानूं ये मेरा अधिकार तो है, लेकिन आप झूठ फैलाएं ये आपका अधिकार नहीं है ना। हाईकोर्ट ने अरे भाई मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग बता रहा हूं, आप करते ना, बताते वहां पर। भाई मैं बता रहा हूं जो इस वक्त मैटर हाईकोर्ट में सब जुड़े थे, कांग्रेस के मिनिस्टर। बोलिए राजगोपाल। तहसीन पूनावाला मेरा खास दोस्त है, ये कांग्रेस का विरोधी है, लेकिन मुझे लगता है विरोधी है और क्या विरोधी है, ये बिल्कुल विरोधी है। जो इधर से बैठे थे सुप्रिया सिन्हा, उनको प्रवक्ता करने में इनको नफरत है। दूसरी चाचा ये देखो, अरे बिल्कुल पत्रकार को आप प्रवक्ता बन जाते हैं, क्या बात है। अच्छा सुनिए, वायनाड में जिसको बनना है सुनो। अच्छा सर राजगोपालन सर एक मिनट सुनिए, वायनाड में क्या 75,000 वोट मिला है, ये ईवीएम खराब है क्या? नहीं एक मिनट सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ ये ईवीएम की बहस में जाने का कोई फायदा नहीं, ये मानेंगे नहीं, और जिनको मानना है वो मान चुके हैं। दूसरे सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए ये बिना बेवजह की बहस में, बेवजह क्यों? बेवजह इसलिए क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, मैं नहीं मानूंगा। आप मत मानिए, वो आपका अधिकार है। देश भी नहीं मानता, आप इसको प्रूव नहीं कर पाए। 40 याचिकाएं खारिज की है सर, लास्ट याचिका इस बार जो है। मैं मानता हूं इस बात। अच्छा सुनिए ना सर, इस बीच अरे तहसीन आपके काम की बात बता रहा हूं, सुनिए एक विषय आपके काम की बात बता रहा हूं, सुनिए आपके काम की बात बता रहा हूं। कुछ और बात तहसीन पूनावाला आप मुझे बोलने देंगे 10 सेकंड। अरे नहीं 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड के बाद नहीं दूंगा 10 सेकंड, 10 सेकंड चाहिए, सिर्फ 10 सेकंड। मैं ये नहीं कह रहा हूं अब ईवीएम को हटना चाहिए, वो अब पॉसिबल नहीं इस देश में। मैं ये कह रहा हूं कि सभी वीवीपैट को गिनना चाहिए, सभी को, हर वीवीपैट पे बारकोड होना चाहिए किस ईवीएम से। तीसरी बात, वीवीपैट के इंक डिसअपीयर नहीं होना चाहिए। इसमें क्या गलत मैं कह रहा हूं? और इस सवाल का जवाब दीजिए, जब भी एक्स्ट्रा वोट निकलते हो भाजपा के क्यों निकलते हैं? कांग्रेस, सपा, आम आदमी के। ये भी आप गलत बात कर रहे हैं, जब निकलती है बीजेपी की निकलती है, ये आप गलत कह रहे हैं। दूसरी बात, आपके लिए अच्छी खबर बता रहा हूं, झारखंड में उलटफेर हो गया, आप देख नहीं रहे? देख रहा हूं मैं। 80 सीटों के रुझान आए हैं, जेएमएम 39, बीजेपी गठबंधन 40। मैं बता रहा हूं, ऐसी नेक टू नेक फाइट हो गई है झारखंड में। जो उलटफेर की बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, प्रेम कुमार जी क्या उसी दिशा में ये बढ़ रहा है चुनाव? एक्चुअली आपका पूरा 81 फिगर आया नहीं, और अभी जैसे 81 में 80 आया तो फिगर आपको चेंज नज़र आ रहा है। मुझे पहले से जानकारी मिल रही थी कि झारखंड में जेएमएम गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, करीब 43-44 सीट पर आगे थी, तो वो वही सिचुएशन अभी लगभग ठीक हुई है। और मैं ये भी कह रहा हूँ, महाराष्ट्र के बारे में भी आपको कह रहा हूँ कि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह आपको इंडिया गठबंधन ही आगे दिखेगा, क्योंकि महाराष्ट्र से भी वैसे ही संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी नेक टू नेक पर आ गया है मामला अभी। ठीक है जी, तो आप देखिए तस्वीर ये निकल कर आ रही है कि झारखंड में बहुत क्लोज फाइट, बीजेपी गठबंधन 80 सीटों के रुझानों में बहुमत पर है, लेकिन जेएमएम 38 पे खड़ी है। और अभी ईवीएम से जब काउंटिंग हो रही है तो यह आंकड़ा बदल सकता है। महाराष्ट्र में आप देखिए बीजेपी गठबंधन की लीड बढ़ती जा रही है, अब वो 148 पर है, कांग्रेस गठबंधन 129 पर है। वहां पर थोड़ी जो है वो थोड़ा गैप दिख रहा है दोनों के बीच, लेकिन झारखंड में तो भैया एकदम क्लोज मामला है। और उत्तर प्रदेश फिर 7-2 हो गया है। विवेक जी, आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में उलटफेर की कोई गुंजाइश बची है? नहीं बिल्कुल बची है, ऐसा नहीं है। अभी ये है रुझान, अभी घंटे के बाद ही बात पूरी क्लियर हो पाएगी। करीब 10:30-11 बजे तक ही फाइनल पिक्चर सामने आएगी, और मेरे ख्याल से यूपी के अंदर भी ये 7-2 नहीं रहेगा। व्हाट आई फील, इतना नहीं है, यूपी के अंदर भी कड़ा मुकाबला रहेगा मेरे हिसाब से। अगर रियलिस्टिकली देखूं, मैं बायस ना रहूं समाजवादी पार्टी के प्रति, जो कि मेरे अंदर एक इंटेंशन रहती है, तो ये आपका देखिए एक और बड़ी खबर, सीसामऊ में बीजेपी तीसरे राउंड में भी आगे है। कुंदरकी में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है, ये बहुत बड़ी खबर। कुंदरकी में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है, वो कुंदरकी जहां पर हमने सुबह भी बात की थी। बार बार कहा जा रहा है कि रामवीर सिंह
जो बीजेपी के प्रत्याशी है वहां पर उन्होंने लगातार काम किया है और इसलिए उन्हें मुसलमानों के भी वोट मिले हैं, ये वहां से फीडबैक मिल रहा था। और इसलिए अगर आप कुंदरकी में देखेंगे तो वहां पर बढ़त दिख रही है बीजेपी को। बिहार उपचुनाव से चौंकाने वाली खबर आ रही है, जरा उसके बारे में बताइए। रामगढ़ में मायावती पार्टी आगे चल रही है। रामगढ़ उपचुनाव में आरजेडी तीसरे नंबर पर। तो ये बड़ा उलटफेर बिहार उपचुनाव में, जहां पर आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई है और मायावती की पार्टी रामगढ़ में जो है वो लीड कर रही है। तो कई जगहों पर उपचुनाव हुए हैं, बंगाल में भी हुए हैं, वहां से भी जो रुझान आएगा आपको बताऊंगा। लेकिन विजय शर्मा जी, आपके लिए झारखंड अभी भी टफ फाइट बना हुआ है बॉस, 41-38। और जैसे ऐसा लग रहा है कि चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं। चारू प्रज्ञा जी, झारखंड में बहुत क्लोज फाइट लग रही है और वहां महिलाओं ने, ऐसा लग रहा है कि जेएमएम को नकारा नहीं है, जो उनकी योजना चल रही थी, आपकी लाडकी बहन जैसी योजना जो महाराष्ट्र में चल रही है वैसी। नमस्ते शशांक जी, अभी तो सुबह के 9:30 ही बजे हैं। आप अभी से नतीजे मत डिक्लेयर करिए, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं। महाराष्ट्र वाला भी नहीं करें? क्योंकि मैं आज से नहीं, एग्जिट पोल्स के भी पहले से नहीं, महाराष्ट्र वाला भी मत करिए, आप रुक जाइए, दोनों के लिए रुक जाइए। बात यह है कि जीतेगा वो जो जनहित में होगा, और जनहित में इस समय केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर्स है। महाराष्ट्र में वो महायुति हुई और झारखंड में इस बार मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी ही जीत कर आएगी, क्योंकि झारखंड का मिसमैनेजमेंट इतना ज्यादा हो गया है, तमाशा बना के रख दिया है। आप जिस भी हिसाब से देखिए, चाहे वहाँ की हमारी बेटियों की सुरक्षा की बात हो या वहाँ के जंगल और जमीन की बात हो, वहां के पानी की, जल की बात हो, झारखंड का तमाशा अब खत्म होने आ रहा है। और झारखंड 1 घंटा 1.5 घंटा और दे दीजिए, थोड़े समय ठीक है। एक और बड़ी खबर बता दूं, केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी 1,500 वोट से आगे चल रही है। ये बड़ी खबर, केदारनाथ उपचुनाव, वहां पर बीजेपी 1,500 वोट से आगे है। लेकिन इस वक्त